जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार एसआई का सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया था कि बिहार एसआई के ऊपर बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है। अभी हाल फिलहाल में बिहार कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है जो 3 अगस्त तक चलेगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो इसके ऊपर तुरंत नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक से नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जाने किसी भी एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो बिहार एएसआई है इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इस एग्जाम में बैठने के लिए हमें किन किन क्या क्या स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए हमारे अंदर, ये सब देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार एएसआई के एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक का डिग्री आपके पास होना चाहिए। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, इससे मायने नहीं रखता है। बस आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका जो एज होना चाहिए, ये सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल के लिए। तो जनरल में मेल की बात करेंगे अगर हम लोग, तो मेल में कम से कम मिनिमम चाहिए 20 वर्ष, 20 वर्ष, मैक्सिमम इसमें 37 वर्ष तक मेल के लिए। अगर हम फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल में आपको मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम होना चाहिए इसमें 40 वर्ष तक। आराम से एग्जाम को देख सकते हैं। जनरल में मिनिमम 20, मैक्सिमम 37, मेल के लिए, फीमेल के लिए 20 और 40 होना चाहिए। अगर वहीं हम बात कर लें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में मेल का जो होना चाहिए ये मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है ना। वहीं फीमेल की बात करें अगर हम, तो फीमेल में भी सेम 20, 40, मिनिमम 20 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। अगर एसटी एससी की बात करें तो इसमें मेल का जो उम्र होना चाहिए 20 वर्ष और फीमेल आराम से इसमें मेल का जो मिनिमम होना चाहिए 20 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष तक आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। फीमेल भी सेम है, 20 और 42 आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, है ना। तो इसको आरक्षण कोटा के द्वारा इसमें बढ़ा दिया जाता है एज वगैरह। तो जनरल के लिए मिनिमम 20 और 37 अधिकतम होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए इतना 20 और 40 होना चाहिए। तो ये हमारा एज था। उसके बाद देखेंगे इसमें हाइट कितना होना चाहिए। ये हाइट जब सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो फीमेल के बारे में अगर हम चर्चा करें, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो उसको 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो 155 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। अगर हम बात करें जनरल के और ओबीसी के मेल के लिए, तो इनका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसके लिए? तो जनरल के और ओबीसी के मेन के लिए, है ना, मेल के लिए। अगर वहीं बात करें हम एसटी एससी या ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इनका जो हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर तक चलेगा। मेल की बात करें, फीमेल किसी भी कैटेगरी से 155 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट इतना चाहिए। इससे अगर आपका हाइट कम है तो आपके इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हाइट बढ़ाइए, नहीं तो इसको एग्जाम को छोड़ दीजिए। तो ये था हमारे बिहार एएसआई के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न कि किस आधार पर इसका एग्जाम होता है, कितने चरण में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद चर्चा करेंगे सिलेबस क्या है, यानी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, साइंस वगैरह से कितना क्वेश्चन देता है, सबके ऊपर आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम पैटर्न जो है, यानी कि कितने चरण में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इधर एग्जाम पैटर्न देखेंगे अभी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पैटर्न जो है इसका तीन चरणों में इसका एग्जाम कराया जाता है। पहला जो चरण है इसका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स। दूसरा जो होता है मेंस, और तीसरा जो होता है फिजिकल, शारीरिक दक्षता, फिजिकल। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा, फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता को इसमें जांचा जाता है। अब देखेंगे जो प्रीलिम्स है
इसका एग्जाम कितने भागों में कराया जाता है, मेंस कितने में, फिजिकल कितने में, सबका आगे ऊपर चर्चा होगा। देखिए अगर व्यक्ति प्रीलिम्स में पास हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो फिर मेंस के लिए बुलाया जाएगा, मेंस में क्वालिफाई हो जाएगा तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर इन तीनों में पास हो जाता है तब उसको मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना होता है, मेरिट लिस्ट में। अगर इससे बाहर हो गए तो सब खेल आपका खत्म हो जाएगा। प्रीलिम्स में भी पास हो गए, मेंस में भी पास हो गए, फिजिकल में भी पास हो गए, लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर तो आपको दरोगा का जो डबल स्टार वो नहीं मिलेगा। कितना लोग क्या होता है, प्रीलिम्स ही पास हो जाते हैं, मेंस ही पास हो जाते हैं, फिजिकल ही पास हो जाते हैं, लेकिन जाकर मेरिट लिस्ट से बाहर गिर जाते हैं, तो उनको दरोगा का जो डबल स्टार वो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये जो डिपेंड करता है मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जितने ज्यादा मार्क्स लाइएगा उतना ही ज्यादा संभावना रहेगा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्म डाले और फिजिकल की तैयारी के पीछे भागना शुरू करते हैं, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे दरोगा हो, फॉर्म डालते हैं दौड़ना शुरू कर देंगे। तो देखिए इससे कोई भी फायदा है नहीं। पहले इसको आप क्वालिफाई कर लीजिए, अगर प्री हो जाता है तब आप क्या करिए कि फिजिकल के लिए दौड़ना शुरू कर दीजिए। प्री होने के बाद मेंस पर नहीं बोला जा रहा है, प्री जैसा होगा फिजिकल के लिए दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर फिजिकल का आप शुरू से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, फॉर्म डाले उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिएगा, तो शारीरिक थकान ज्यादा होता है, शारीरिक थकान ज्यादा होगा तो पढ़ नहीं पाइएगा बढ़िया से, और नहीं पढ़ पाइएगा तो ये भी एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा भी डिले कीजिएगा, और जैसे आपका ये क्वालिफाई होता है तो पूरा अपना ध्यान इस पर केंद्रित कीजिएगा और इस पर भी केंद्रित करना पड़ेगा। उस समय मेहनत आपको दोनों तरफ करना होगा, फिजिकल में भी मेंस में भी, दोनों में एकदम पूरा बराबर जी जान लगा के मेहनत करना होगा। अब आइए देखते हैं प्रीलिम्स में किस प्रकार से एग्जाम कराया जाता है, कितने इसमें पेपर होते हैं। तो प्रीलिम्स में जो पेपर होता है मात्र एक पेपर होता है, और इसमें जो क्वेश्चन रहेगा टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 रहेगा, और एक क्वेश्चन जो रहता है 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो बोल सकते हैं ये जो एग्जाम होता है टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम होगा कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसमें मात्र एक पेपर होता है, और ये जो पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग मतलब इसमें आपको कट ऑफ पार करके मेंस के लिए जाना होता है। जितना मेंस के लिए कट ऑफ इसमें निर्धारित किया जाएगा उस कट ऑफ को क्रॉस करके आपको मेंस में जाना होता है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, और इसका तैयारी करिएगा तो मेंस का भी तैयारी आपको साथ में होता चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है मैथ और रीजनिंग को लेकर, है ना। तो प्रीलिम्स में बोल सकते हैं कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, और ये जो पेपर होगा क्वालिफाइंग होगा, बस कट ऑफ पार करके आपको मेंस के एग्जाम में जाना होता है। इससे आपका मेरिट वगैरह नहीं बनता है, इससे मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें कितना भी नंबर लाइए, बस आपको कट ऑफ क्रॉस करना है। कितना भी नंबर लाइए इससे फर्क नहीं पड़ता है, कट ऑफ क्रॉस कर लीजिए। चाहे कट ऑफ आपका मान लीजिए कि 200 में से अगर 120 गया है तो आप 121 लाइए या 199 लाइए, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी उतना ही बराबर है, इतना ये बराबर है, दोनों के यहाँ पे तुलना समान है, संतुलन है दोनों का, ठीक है, दोनों एक बराबर है। यहाँ पे अगर ये आप इतना का अंतर ला दे रहे हैं तो आपका चांस यहाँ पे ज्यादा बनता है। अभी हम लोग बात करते हैं मेंस के ऊपर। तो मेंस में जो पेपर होता है ना, 2 पेपर होता है इसमें। एक होता है हिंदी, समान हिंदी, जनरल हिंदी का इसमें पेपर होता है, जनरल हिंदी। इसमें हो जाएगा आपका जनरल स्टडीज, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी। और इसमें ध्यान दीजिएगा इसमें भी क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि बोल सकते हैं 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ये भी सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, कंपलसरी पेपर है, क्वालिफाइंग भी है और कंपलसरी भी है। इसमें आपको मात्र 30% लाना है, इसमें किसी प्रकार के कट ऑफ वगैरह क्रॉस नहीं करना है, इसमें 30% लाना है, यानी कि 66 नंबर लाइए, सॉरी 60 नंबर लाइए, और आराम से इसमें क्या हो सकता है, पास हो जाएंगे। इसका भी प्रभाव मेरिट पर नहीं पड़ता है, ये सिर्फ आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। प्रीलिम्स और मेंस के पेपर 1 यानी कि बोल सकते हैं जनरल हिंदी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। सारा खेल ये खेलता है जनरल स्टडीज। अगर इसके साथ थोड़ा दाएं बाएं किए तो आपके साथ दाएं बाएं कर लेगा, क्योंकि यही क्या करेगा, मेरिट का निर्धारण करता है। इसके साथ थोड़ा सा भी मजाक नहीं करना है, इसको सीरियस लेकर चलना है, ठीक है। तो जनरल स्टडी का जो पेपर होगा इसमें भी टोटल क्वेश्चन रहेगा, 100 ही क्वेश्चन रहता है, और इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का ये भी एग्जाम होगा। और दोनों का सिलेबस, इसका जनरल स्टडीज और प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग सेम है, बार बार बोले आप लोगों से। और ये क्या करेगा, मेरिट में निर्धारित, मेरिट में यही आपका नाम लाएगा, इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है ना।
तो मेरिट में आपका नाम लाने में बहुत ज़्यादा क्या करेगी, योगदान देता है। और इसमें जितना ज़्यादा स्कोर करेगी उतना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि इसी के आधार पर फिजिकल भी इसमें नहीं आएगा। मेरिट में फिजिकल को भी नहीं करने के, तो सिर्फ इससे मेरिट बनता है, फिजिकल इसमें नहीं आएगा। सोचते होंगे कि फिजिकल मेरा तगड़ा है तो हम फिजिकल से मेरिट बनवा लेंगे, तो फिजिकल सिर्फ बिहार पुलिस में ही है, बिहार कांस्टेबल जो है, बिहार कांस्टेबल का बस फिजिकल है इसमें। लेकिन इसमें देखिएगा तो मेंस का सबसे अधिक योगदान, मेंस ही सर्वा है इसमें। प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपको, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, तो मेरिट इसी के आधार पर बनाया था। अभी हम लोग आगे चल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा फिजिकल के बारे में। तो अभी हम आपसे हाइट बताए थे कि हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, उसके बाद एज भी देखे थे हम लोग। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें फिजिकल जो दक्षता है क्या क्या होना चाहिए। तो मेल के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हाँ मेल के लिए बात कर लेते हैं। तो मेल को दौड़ना होता है, यानी कि पुरुष को 1600 मीटर दौड़ना होता है, और कितना मिनट में, 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 मीटर उनको रनिंग करना है। हाई जंप जो है उनका, हाई जंप ये 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट उनको हाई जंप करना है। उसके बाद देखिएगा गोला फेंकना होता है इसमें, गोला, तो गोला इसमें लगभग उनको 12 फीट फेंकना होगा, 12 फीट इसमें गोला फेंकना होगा, और हाई जंप जो होगा 4 फीट करना होगा। फीमेल के लिए बात कर लेते हैं। तो फीमेल में इसमें बहुत कम है, फीमेल में चर्चा कीजिएगा तो इसमें 1000 मीटर रनिंग करना है। 1000 मीटर कितने मिनट में, तो 6 मिनट में, 1000 मीटर 6 मिनट में रनिंग करना है। हाई जंप कितना चाहिए, तो 3 फीट चाहिए, हाई जंप 3 फीट चाहिए। और उसके बाद गोला कितना, तो 9 फीट, गोला इसमें 9 फीट पे दीजिए, आराम से फीमेल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो फीमेल के लिए 1000 मीटर 6 मिनट में, हाई जंप 3 फीट, और उसके बाद गोला कितना, तो 9 फीट गोला फेंकना होता है। मेल थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, इसके बिना भी आप इसमें छड़ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल से बाहर होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मेरिट में भी नहीं पहुंच पाइएगा आप। तो सब चीज़ पे ध्यान देना, लेकिन ज़्यादातर इस पे आपको फोकस करना है, और जब मेंस हो जाए तो इस पे पूरा फोकस कर देना, आपको पूरा 100% इस पे देना होगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। यानी कि पुरुष और महिला के इसमें रेशियो देखा तो पास होने का जो संभावना होता है 50 से 60% ही रहता है। यानी कि 100 लोगों में से मात्र 60 लोग या 70 लोग इसमें पास हो पाते हैं फिजिकल में। तो इस पे भी आपको फोकस करना है, पूरा ध्यान से फोकस करना है इस पे, ठीक है, मेंस होने के बाद। लेकिन प्री क्वालिफाई है तो प्री से के बाद अपने इसमें दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न किसका, तो बिहार एएसआई का। अब देखेंगे हम लोग क्या चीज, इसके सिलेबस के ऊपर, सिलेबस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन देता है, सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, बिहार का एएसआई का, जो बिहार एएसआई है इसका सिलेबस के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस क्या है ना, पाठ्यक्रम इसका क्या है, तो पाठ्यक्रम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें जो सिलेबस रहेगा, इसमें पहले तो एसएसटी रहता है, सभी को पता है। एसएसटी में यानी कि इतिहास, भूगोल, जितना भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट आ जाएगा सब आ जाएगा, साइंस भी रहता है, मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है। पहले हम लोग देख लेते इधर। तो सबसे पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास से, क्योंकि इतिहास सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं इतिहास तो जरूर पढ़ता होगा वो। तो इतिहास, उसके बाद आता है भूगोल, तो आगे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतिहास जो होता है ना, इतिहास में आपको 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आधुनिक इतिहास जो होता है 3 प्रकार का होता है, और इस इतिहास में देखिएगा टोटल जो क्वेश्चन आता है ना, 15 से 16 मार्क्स, 16 को क्वेश्चन आता है, 15 से 16 क्वेश्चन आराम से इजीली देता है इतिहास से। जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन को मिलाएगा तो इसे 8 क्वेश्चन ही देता है, 7 से 8 क्वेश्चन देगा। जिसमें प्राचीन से जो क्वेश्चन रहेगा ना, यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, और मध्यकालीन से भी बोल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देता है। लेकिन सबसे अधिक जो क्वेश्चन देता है ना, इसमें इससे क्वेश्चन देता है, 7 से 8 अंक का क्वेश्चन आराम से इसे दे देता है। किससे, तो प्राचीन इतिहास, इतिहास से। इतिहास को 3 वर्गों में, प्राचीन इतिहास आपको 4 अंक के क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन देगा, मध्यकालीन से भी 4 क्वेश्चन देता है, और आधुनिक के इसमें सबसे अधिक योगदान हो जाता है। कितना क्वेश्चन देगा, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन देता है, यानी कि 16 मार्क्स इससे आपका तैयार हो जाएगा। और टोटल देखिएगा तो लगभग आपको 32 मार्क्स इससे तैयार हो जाएगा इतिहास से। 15 से 16 क्वेश्चन आराम से इतिहास दे देता है ना। उसके बाद देखिएगा भूगोल।
भूगोल, तो भूगोल में चर्चा करेंगे तो इसमें विश्व भूगोल से इसमें 5 क्वेश्चन फिक्स है रहेगा। विश्व भूगोल से 5 क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा भारत के भूगोल से इसमें लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आराम से दे देते हैं इसमें ना। तो 15-16 अंक यानी कि बोल सकते हैं 15-16 अंक क्वेश्चन इसमें आराम से दे देगा। 15 से 16 क्वेश्चन भूगोल से भी देता है, जैसे विश्व भूगोल 5 क्वेश्चन और भारत के भूगोल से 10-11 क्वेश्चन आराम से इजीली दे देता है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी से इसमें 10 क्वेश्चन फिक्स है, हर एक साल 10 क्वेश्चन। उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन देगा इसमें समझ लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आराम से रहता है, 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहेगा। करंट अफेयर्स देखिएगा, करंट अफेयर्स से सबसे अधिक योगदान रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन तो फिक्स है इससे रहेगा। करंट अफेयर्स तैयारी होना चाहिए आपका बढ़िया से, 20 से 22 क्वेश्चन यानी कि समझ सकते हैं 40 क्वेश्चन आपको, सिर्फ 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स देगा। दूसरा सबसे अधिक इसका भार रहता है इसमें साइंस को देखेगा, ये भी लगभग 20 क्वेश्चन देता है, साइंस से भी 20 क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर्स और जो साइंस पकड़ लिया उसका समझ लीजिए कि 40 से 45% कंप्लीट है सिलेबस, करंट अफेयर्स और साइंस को जो पकड़ लिया है ना। तो साइंस से क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन रहेगा, ऐसे भी 20 से 22 क्वेश्चन आराम से देता है। उसके बाद देखिएगा इसमें तो और भी सब्जेक्ट एक दो रहता है, और क्या रहेगा इसमें, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। यही तो आपका सिलेबस है जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस से सबसे क्वेश्चन रहता है। इस पे जो पकड़ बना ले उसका आराम से हो जाएगा इसमें प्री में। उसके बाद हम मैथ छूट रहा है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग, इससे भी हमारा लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आराम से देता है, 8 से 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर देखिएगा तो 8 से 10 क्वेश्चन आराम से देता है। किससे, तो हमारा मैथ और रीजनिंग से। टोटल देखिएगा तो सबसे अधिक इसमें भार जो है करंट अफेयर्स और साइंस का है। फिर उसके बाद देखिएगा भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो जो ज्यादा अंक का क्वेश्चन है सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। करंट अफेयर्स साइंस को लेकर चलिएगा, फिर भूगोल, फिर इतिहास को, ऐसे करके आप देख सकते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन देता है उसी को ज्यादा पढ़ना है। आपको इसमें नहीं देखना है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। लोग क्या करते, इतिहास है तो इतिहास को प्राचीन भारत को पूरा पढ़ेंगे बढ़िया से 2-2.5 महीना, मध्यकालीन को 2.5 महीना पढ़ेंगे, आधुनिक को 2.5 महीना पढ़ेंगे, पता चला टोटल जाने में 6 मंथ हो जाएगा, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, फिर इसका मेंस का भी एग्जाम खत्म हो जाएगा सिर्फ आपको इतिहास पढ़ने में। इतना समय बिहार ऐसा ही नहीं देता है दोस्त। प्री आपको मुश्किल से 3 से 4 महीना समय देगा फॉर्म डालने के बाद, तो 3-4 महीना को कंप्लीट कर लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो अभी समय है, अभी से लग जाइए, पूरा मेहनत लग करिए, उसमें आराम से हो जाएगा रिजल्ट। प्री पास करना कोई हार्ड चीज नहीं है। क्वेश्चन इसमें पूरा बिहार पुलिस का टाइप से ही क्वेश्चन देता है, बस इसमें कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला है, तो जो मेहनत करता है उसका आराम से इसमें रिजल्ट हो जाता है। फिर मेंस का भी सिलेबस सेम है, ये प्री का सिलेबस ही बताए थे, और साथ ही साथ ये मेंस का भी सिलेबस यही है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या होता है, तो ये मैथ जो रीजनिंग है इसका डोज बढ़ा देता है। मैथ और रीजनिंग जो है इसमें जो 10 से 12 इसमें 15 से 20 क्वेश्चन का रहता है, 15 से 20 क्वेश्चन आराम से करता है। अब करंट अफेयर्स इसमें घटाकर कितना कर देता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कर देता है। यानी कि जो मैथ और रीजनिंग है इसका डोज बढ़ा देता है, करंट अफेयर्स का डोज कम कर देता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बढ़िया से, और इसको कंप्लीट कर लेना है। फिजिकल दक्षता आप देख ही लिए, तो ये हमारा बिहार एसआई के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहा। एक दिन क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस में बना देंगे कि प्राचीन भारत से कहाँ से क्वेश्चन देता है, मध्यकालीन से कहाँ से क्वेश्चन देता है, आधुनिक भारत से कहाँ से क्वेश्चन देता है। ये सब के आधुनिक भारत में तो आपको पता होगा कि 1857 से लेकर 1947 तक, सॉरी 1757 से, प्लासी युद्ध से लेकर 1947 तक, देश की आजादी तक पूरा को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें कहीं छोड़ नहीं कर सकता, नहीं, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता, कहीं से भी दे सकता है। प्राचीन में 3-4 टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इस सबसे क्वेश्चन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से वगैरह क्वेश्चन दे देता है। इसमें तो मध्यकालीन 2 ही पढ़ना है, मुगल और सल्तनत के बारे में, तो इसको कंप्लीट कुछ ही करना है, पूरा कंप्लीट अब नहीं करना है इसमें, ठीक है। गिना चुना क्वेश्चन ही देता है, तो इस सब पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान केंद्रित करना है, कहाँ से क्वेश्चन कितना दे रहा है, ठीक है। तो यह रहा आज का हमारा सिलेबस बिहार एएसआई का। तो इस पे कंप्लीट एनालिसिस के लिए आगे वीडियो आ जाएगा, कहाँ से कितना क्वेश्चन दे रहा है, इसके ऊपर आगे वीडियो बना दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।